हम आपको पेश करते हैं एक टॉपिक है जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आप देखिए वीडियो को 10 मिनट में एकदम 100% हंसा कर छोड़ेंगे। आइए, पाठ का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पहले हम इतना साइड में हम जान लेते हैं कि इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आखिर किसका किसका है। तो सरफेस देखिए, कुल मिला के आपको 6 अभी तक जितना एग्जाम होता है, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, तमाम प्रकार के जितना भी एग्जाम होता है या 9th 10th का ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सिर्फ और सिर्फ 6 फोटो के बारे में जानना होता है। फोटो नंबर फर्स्ट है, उसका नाम है घन। और घन से संबंधित 3 बातें पूछा जाता है अक्सर, और 3 ही बातें होता भी है। फर्स्ट ए का नाम है CSA, एकदम भोजपुरी में कहे तो CSA हम तो बोलते हैं शुगर। आप लोग का सरफेस एरिया जान लीजिएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और TSF होता है टोटल सरफेस एरिया, हम इसको टोआ कहते हैं, इसको हम छुआ कहते हैं। अब एक और है तीसरा नंबर जिसका नाम है V मतलब वॉल्यूम, आयतन होता है। तो घन के CSA होता है 2 × L भाग, ये घन के CSA होता है 4a²। तो सरफेस कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ भी इसको कहते हैं, इसको पार्श्व पृष्ठ भी कहते हैं, या कहीं फोटो में आपको आंतरिक पृष्ठ कह देगा तब भी आपको CSA लगाना है वक्र पृष्ठ, और बाह्य पृष्ठ कहेगा तब भी आपको CSA लगाना है। और खड़िया की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइए, आयतन कहता है तो आयतन का फार्मूला लगाइए, और आयतन दिया रहेगा तब भी आयतन का फार्मूला लगाइए, और जो चीज दिया है उसके लिए फार्मूला लगाइए। तो 1 नंबर में क्यूब था, घन था। घन के बारे में मैंने आपको 3 बातें लिख दिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक इसी तरीके से घना आपका होता है। एक और फोटो देखिए, इसका नाम है क्यूबाइड, इसका नाम है क्यूबाइड घनाभ। ये L होता है, ये P होता है, ये H होता है। और हाँ, घन में सभी भुजाएं बराबर बराबर होती है हर जगह से। जैसे लीडो के गति आप लोग देखते ही होंगे, लीडो के गति 100 से कंप्लीट बराबर होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है। घनाभ में बराबर हो भी सकता है, नहीं भी बराबर हो सकता है, लेकिन सब नहीं, सब बराबर हो जाएगा तो घन हो जाएगा। चलिए, इसका भी 3 गो बात है। एक CSA है, CSA के लिए आपको फार्मूला लगाना है 2 × L + B × H, L + B × H, ये घना आपका CSA है। और एक TSA है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL, इसका आयतन भी LBH, हम तो शॉर्टकट पे इसको बोलते हैं लेवल। घनाभ का आयतन LBH। जो 3rd नंबर में आते हैं, अब आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही शानदार, मस्त और जबरदस्त आइटम है। 3rd नंबर, इसका नाम है शंकु, 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 टंकु। चलिए इसको 4th नंबर में जानते हैं। पहले बेलन को समझते हैं। बेलन, ये है बेलन। आपको हम कभी और वीडियो में बेहतर तरीके से समझाएंगे कि फार्मूला, ये जो फोटो है इसका फार्मूला इतना क्यों होता है। अभी हमको इतना जानना है कि क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना जानना है, इसीलिए हम इसी पे फोकस करते हैं। ये है बेलन, और बेलन में सिर्फ 2 चीजें होती है, एक त्रिज्या होता है और एक ये ऊंचाई होता है। इसमें भी वही बात 3 गो है। CSA, तो इसका CSA 2πRH होता है। TSA की बात कर लें, TSA की बात कर लेंगे तो TSA होता है 2πR² + 2πRH, ये होता है। इसको शॉर्ट में आप इतना बुला सकते हैं 2πR × R + H, कॉमन कर लिए हैं, ज्यादा कुछ नहीं किया हुआ है। एक और इसमें है बात V से वॉल्यूम, πR²H। ये 3 फोटो के बारे में मैंने आपको बताया। 2 और है, सॉरी 3 और है। चलिए उन तीनों के बारे में भी जान लेते हैं। चौथा नंबर का जो बात है, चौथा नंबर का जो फोटो होने वाला है, यह है शंकु। शंकु में 3 चीजें होती है, एक ये R है, और ये एक तिरछा ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, इसको लेटेंट हाइट बोलते हैं L, और ये देखिए ऊंचाई है H, हाइट।
तो इसमें भी तीन बातें होगी। सी एस ए, शंकु के सी एस ए पाई आर एल होता है, पाई आर एल। टी एस एफ की ओर चलते हैं, इसका टी एस ए होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। शॉर्ट में इसे कॉमन करके पाई आर को कॉमन कर लेंगे तो एल प्लस आर हो जाएगा। एक और बात इसमें है भी वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतनवा इसका बेलन का 1/3 होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए पांचवा फोटो की ओर चलते हैं, उसका नाम है भोला। सारे लोग इसको गोला बुलाते हैं, हम बड़े प्यार से इसको, हम बहुत प्यार करते हैं इस गोले से ना, इसलिए इस गोले को भोले ना कहकर भोले कह देते हैं। आइए भोले से मुलाकात कराते हैं। तो ये देखिए, ये है भोले, ये है हमारा भोले। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज रहेगा, आर रहेगा, रेडियस, त्रिज्या रहेगा केवल। भोले का सी एस ए नहीं होता है, जो सौरों से कर्व है, सौरों से टेढ़े है, तो इसका सी एस ए नहीं होता है ऐसा। चलिए टी एस ए की ओर आते हैं। तो ये भोला जी हैं, भोला जी का टी एस ए होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इनका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एक और लास्ट जबरदस्त आइटम है जिसका नाम है अर्ध भोला। ये देखिए लोहिया के आकार, कटोरा के आकार की तरह मैंने बना दिया। इसमें भी गोला हो चाहे अर्ध भोला हो, दोनों में एक ही चीज होता है, केवल त्रिज्या होता है आर। और इसके भी तीन जो चीज होते हैं, एक सी एस ए, इसका सी एस ए मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। टी एस ए टोटल सरफेस एरिया होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका बेटा के आयतन भी होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो मात्र 6 फोटो और 6 के बारे में यही पढ़ना है। तो अभी जो चीज हम शुरू कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 के जैक बोर्ड वाला के बारे में बात करें तो जो यूनिट है एक्सरसाइज 1.12.1 है, वो सिर्फ सरफेस एरिया पर रिलेटेड है, यानी क्षेत्रफल से संबंधित है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। घन घनाभ से संबंधित जहां क्वेश्चन दिखाई दे देगा एनसीईआरटी जैक बोर्ड वाला, तो उसमें जान जाइएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है घन और घनाभ वाला में। और जहां बेलन सबको कहीं फोटो में दिखाई दे दिया, आंख बंद कर लीजिए और एकदम सीएसए लगाते जाइए। सारा का सारा प्रश्न 9 प्रश्न है और सीएसए पर बेस्ड है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर बेस्ड है। चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं। और ये सारे मंत्र हम आपको दे दिए, इसी मंत्र का इस्तेमाल करेंगे और धका-धक क्वेश्चन का जवाब आएगा। अब फटाफट पीछे उघार के देख लीजिएगा कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। आई एम सो सॉरी, उघारने के लिए बोले तो कुछ गलत मत उघारिएगा, आप पीछे से बुक के पेज को पलट लीजिएगा, आंसर शीट आपको मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। बड़े प्यार से मैंने स्टार लगा करके 1 लिखा है, आप लोग ध्यान से देखिए, मजा लीजिए और हंसते हंसते आपका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि बेटा 2 घन दिया हुआ है, तो घन तो आप लोग जानते करते हैं, वहां देखिए वहां देखिए घन दिया हुआ है। ऐसा ही 2 घन है, एक नहीं 2 घन है। चलिए हम 2 घन बड़े प्यार से सजा लेते हैं। 2 घन देखिए मैंने प्यार से बनाया, एक पहले बना लिया, चलिए एक और बना दे रहा हूँ। तो ये मैंने दूसरा घन बना लिया, ये मैंने देखिए ये दूसरा घन बना लिया। और घन है तो आपको पता है कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होगी। चलिए बड़े प्यार से मैंने इसका भुजा ए को इंडिकेट कर दिया। इसका भी आयतन दिया हुआ है 64 यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका भी उतना ही दिया हुआ है, तो सब समझ लीजिए कि बराबर होने वाला है। इसका भी आयतन दिया हुआ है इतना। तो मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं, कोई चीज ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला लगा लीजिए, या कोई चीज दिया हो, मतलब यहाँ देखिए आयतन दिया है घन का, तो घन का आयतन दिया है, लेकिन घन का आयतन होता कितना है, तो घन का आयतन देगा तो आयतन का फॉर्मूला पुट कीजिए, एकदम दौड़ के आंसर आएगा। देखिए कैसे आता है सर, जो इसको देना था दे दिया। अब सवाल कह रहा है कि घन के इन दोनों फलकों को सटा करके एक घन बनाइए, एक घना बनाइए। ये घन और ये घन दोनों को हम सटा रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये मेरा है पहला वाला घन, ये देखिए मेरा पहला वाला घन है, और सवाल बोल रहा है फिर से दूसरे वाला घन को भी सटाइए। चलिए मैंने दूसरे वाले घन को सटा दिया, आप देख सकते हैं दोनों घन आपस में सट गए, दोनों घन खूब व्यवस्थित तरीके से सट गए। अब ये तो घना बन गया, पहले से एक अलग अलग था, घन था और
दोनों घन को सटा दिए तो इसका लंबाई देखिए यहाँ से यहाँ बढ़ गया, तो घना बन गया। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सवाल में पूछा है। तो चलिए अब इसका भुजा निकालते हैं। देखिए आयतन दिया है तो आयतन का फॉर्मूला लगाइए, लिख देंगे चूंकि v इक्वल टू दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन v का फॉर्मूला होता है a क्यूब इक्वल टू इतना, हम जैसे कैसे लिख देंगे a क्यूब इक्वल टू इसको हम लिख देंगे 4 इंटू 4 इंटू 4। आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, भाज्य करना ना, आपको इसके खंड मिल जाएंगे। अब a इक्वल टू ये देखिए उधर जाके क्यूब रूट बन जाएगा, ये 4 का है 3 होता है, 3 उसके ऊपर पावर ले लेंगे और ये 3 से ये 3 ये क्यूब रूट कट जाएगा, तो a इक्वल टू 4 बच जाने वाला है। यानी भुजा मिल गया है 4 4 4 मिल गया है। अब इसमें आएंगे तो सौरों से 4 4 4 मिलने वाला है, इधर भी 4 मिलने वाला है, लेकिन यहाँ से देखिए यहाँ ये 4 और ये 4 प्लस हो जाने वाला है, तो ये l बराबर 4 प्लस 4 माने 8 हो जाने वाला है, और ये b का मान 4 हो जाने वाला है और h का मान 4 हो जाने वाला है। इसलिए या फिर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार ये जो घनाभ बना ना, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाइए, इस प्रकार घनाभ का TSA कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्यारे दोस्त TSA मैंने होता है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला लगाइए, एकदम दौड़ दौड़ के आंसर आएगा। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, LB प्लस BH प्लस HL लगा दिया। और उधर जगह कम है हमारे पास, इसलिए हम इधर लिख रहे हैं, आप लोग के पास जगह पर्याप्त होगा, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। चलिए 2 इंटू L के जगह पर L का मान देखिए सर ना 8 है, यहाँ पे 8 लिख दीजिए, चिटका हुआ है गुना, B के जगह पर देखिए सर कितना है, B मिल जो 4, चलिए 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्लस B के जगह पर फिर से वही बात, देखिए 4 आन के हाजिर है बेटा। H के जगह पर बड़े प्यार से देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, चित्रैया पे 4, प्लस फिर से H, फिर से 4, अब की L है, L की जगह पर 8 लिख देंगे। चलिए आप सारे लोगों को कैलकुलेशन आता होगा, मुझे उम्मीद है कि आप इतने बच्चे नहीं हैं, लेकिन हम आपको करके दिखाते हैं। 8 चौका 32, हम भाई चौका कहते हैं, आप लोग जो कहते होंगे वही कह लीजिएगा, प्लस लगा दिया है, ये 4 चौका 16 प्लस 8 चौका फिर से मैंने 32 लिख दिया। बहुत मुझे अच्छा लगता है चौका कहने में, इसीलिए मैं 8 चौका कह देता हूँ। 32 32 64 प्लस 16 ऐड कर दीजिए सर, 80 हो गया 80, और 80 का दुगना कर देंगे ना, बड़े प्यार से आपका आंसर हाजिर है 160 ना जी, 80 का है लिखा है, 80 गुना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर अंश। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। क्या कितना मस्त, लाजवाब, जानदार, शानदार था। चलिए आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाएंगे और बेहतर लाजवाब है, तब तक थोड़े समय के लिए मैं ब्रेक लेता हूँ। बाय बाय।